हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने DSSP PRT के लिए फर्स्ट क्लास की थी। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। सो व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टेक्निक एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लास साइज़ को और क्लास टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल क्लास कितनी होती है, 40 या 45 मिनट्स की होती है, और उसमें क्लास साइज़ के अकॉर्डिंग कितने बच्चे होते हैं, 40 बच्चे अप्रोक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास साइज़ को रिड्यूस कर देंगे। क्लास साइज़ को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, 40 की जगह हमारे पास 5 या 6 बच्चे होंगे। और टाइम को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, 40 से 45 मिनट की एक क्लास होती है, उसको हम 5 से 10 मिनट के बीच में चेंज कर देंगे। तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। मतलब जो क्लास कंप्लीट क्लास होती है उसका मिनिएचर रूप, उसका छोटा रूप, उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय D.W. एलन। D.W. एलन ने इसको कब दिया था? 1963 में दिया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इंडिया में माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? D.D. तिवारी ने। कब किया था? 1967 में एट CPI इलाहाबाद। तो इन्होंने 1967 में दिया था। इंडिया में किसने दिया था? D.D. तिवारी ने। और जो सबसे पहले किसने दिया था? D.W. एलन ने 1963 में। अब देखते हैं माइक्रो टीचिंग किसके लिए यूज़ होती हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ टीचिंग स्किल्स इन प्यूपिल टीचर। जो प्यूपिल टीचर होते हैं, मतलब छात्र अध्यापक होते हैं, उनकी जो स्किल्स है टीचिंग की, उनको डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि उनका एक एक स्किल पे काम किया जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्लास में कैसे, क्या जेस्चर होने चाहिए, कौन सी क्वेश्चन पूछने की स्किल क्या होनी चाहिए, वो सभी स्किल के डेवलपमेंट के लिए हम माइक्रो टीचिंग यूज़ करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब देखते हैं माइक्रो टीचिंग में क्या क्या रिड्यूस किया जाता है। इन माइक्रो टीचिंग वी रिड्यूस क्लासरूम साइज़। क्लासरूम साइज़ को रिड्यूस कर दिया जाता है जिसमें 5 से 10 प्यूपिल्स होते हैं। मतलब जैसे अगर हम B.Ed वगैरह करते हैं तो उसमें हम क्लास में डेमो देते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है क्लास में। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ही जो मतलब बैच के स्टूडेंट्स होते हैं वही बच्चे बन के बैठते हैं, और हम क्या करते हैं, आगे जाके अपनी टीचिंग स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए क्लासरूम साइज़ को 5 से 10 प्यूपिल में रिड्यूस कर दिया जाता है। टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दिया जाता है 5 से 10 मिनट तक। टॉपिक साइज़ को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि एक जो पूरी कंप्लीट क्लास होती है उसमें तो टीचर एक लंबे अच्छे से टॉपिक को पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम माइक्रो टीचिंग देते हैं तो हम टॉपिक के साइज़ को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट है क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज़। मतलब जो क्लासरूम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी कि अगर क्लासरूम में बच्चे कम होंगे तो शोर नहीं होगा, सब बच्चों को शांति से बैठ के सुनेंगे, डिसिप्लिन रहेगा। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स एज पर एलन। तो ये थी हमारी यहाँ से यहाँ तक माइक्रो टीचिंग जो हमने कंप्लीट की है। अब है टीचिंग स्किल्स है माइक्रो टीचिंग में। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग में टीचिंग स्किल्स दी हुई है, तो इन टीचिंग स्किल्स को पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट है टीचिंग स्किल्स एज पर एलन। तो जो D.W. एलन है उन्होंने कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने टोटल स्किल्स कितनी दी है? 14 दी हैं। तो फर्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन। तो स्टिमुलस वेरिएशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई जो टीचर हैं उनके जेस्चर्स कैसे होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, तो वो है स्टिमुलस वेरिएशन। नेक्स्ट है सेट इंट्रोडक्शन, कि हम क्लास को स्टार्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट है क्लोजर, क्लास की एंडिंग कैसी होनी चाहिए। टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज़। इसका मतलब क्या है कि जैसे टीचर को पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलते टाइम, कहाँ बोलते टाइम पॉज लेना चाहिए, कहाँ हमें, मतलब जैसे टीचर क्या होता है, क्लास में बच्चे शोर कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ाते पढ़ाते उनकी तरफ आँख दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन वर्बल क्यूज़ हो जाएंगे। और जैसे मान लो टीचर पढ़ाते पढ़ाते एकदम रुक जाते हैं, तो वो सब क्या है, टीचर साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज़। नेक्स्ट है री इन्फोर्सिंग प्यूपल पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो टीचर है वो बच्चों के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए। भाई क्वेश्चन जैसे टीचर अटक अटक के पूछता है या फिर फ्लुएंट वे में पूछता है। प्रोबिंग क्वेश्चन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है प्रोबिंग क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन के बीच में लिंक होना है या फिर कितने डीप में जाके वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूज़ ऑफ हायर क्वेश्चंस, जैसे अपनी बुक्स में भी आता है ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, तो उसी तरह हायर क्वेश्चन पूछने, मतलब जो टॉपिक है उससे
उसमें जितनी भी मतलब बच्चों की हायर आईक्यू हो सकता है उस हिसाब से उनसे क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी भी उनमें होनी चाहिए। डाइवर्जेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी। रिकॉग्नाइजिंग एंड स्पेंडिंग बिहेवियर, तो उसमें क्या है कि जो बिहेवियर है उसको रिकॉग्नाइज करना, बच्चों को ऑब्जर्व करना। इलस्ट्रेटिंग एंड यूज़ ऑफ एग्जाम्पल, कि भाई कब एग्जाम्पल का यूज़ करना है, कैसे उसमें इलस्ट्रेट करना, मतलब बना के दिखाना है, करना है। लेक्चरिंग, उसकी जो व्याख्यान विधि है वो भी अच्छी होनी चाहिए, टीचर कितना फ्लुएंटली बोल सकता है, कितने अच्छे से लेक्चर दे सकता है। प्लान्ड रेपिटेशन। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स एज पर BK पासी। तो नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग स्किल है BK पासी के अकॉर्डिंग, इन्होंने दी है टोटल 13 स्किल्स। तो फर्स्ट है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, कोई भी जो चैप्टर है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको लिखना। इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, एक लेसन को इंट्रोड्यूस कराना। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, स्टिमुलस वेरिएशन, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, रेनफोर्समेंट, इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन, यूजिंग ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना। अचीविंग क्लोजर, मतलब क्लास को क्लोज करना। रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, तो इसमें क्या है लगभग जो स्किल्स है वो सेम है, लेकिन ये किसी ने स्किल्स ज़्यादा दी है, किसी ने कम दी है, किसी ने 1-2 स्किल्स को ऐड कर दिया है। तो BK पासी के अकॉर्डिंग है 13 स्किल्स और DWLN के अकॉर्डिंग है 14 स्किल्स। तो हम पढ़ेंगे NCERT के अकॉर्डिंग स्किल्स। नेक्स्ट है टीचिंग स्किल्स एज पर NCERT। तो NCERT ने टोटल स्किल्स दी है 19। तो फर्स्ट है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, तो जो सेट है मतलब एक सेट बनाना लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि भाई मुझे क्लास में जाके लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना, मतलब उनको बनाना कि भाई मुझे जाके क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन डिलीवरी कैसे करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मतलब क्वेश्चन एक फ्लुएंट वे में पूछना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच्चों के अकॉर्डिंग करना है। जैसे सब बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस बच्चे से पूछना है। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, यूजिंग टीचिंग एड्स को यूज़ करना है। स्टिमुलस वेरिएशन, जेस्चर्स को देखना है हमारे जेस्चर्स कैसे होने चाहिए। पेसिंग द लेसन, प्रमोटिंग प्यूपल पार्टिसिपेशन, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन, गिविंग असाइनमेंट्स देने हैं। इवेलुएटिंग द प्यूपिल्स प्रोग्रेस को देखना है। डायग्नोसिंग प्यूपिल लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, तो क्या है बच्चों की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उनको देखना है और उनके लिए रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, मतलब बच्चों में क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कहाँ लर्निंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको डायग्नोस करना है, मतलब उसके बारे में पता लगाना है और उसकी रेमेडियल मेजर्स करने हैं, मतलब उसको दूर करना है, उसको ठीक करने के लिए अपना दोबारा से उसको समझाना है। 19 है मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, तो क्लास को कैसे मैनेज करना है। तो ये जो टोटल 19 स्किल्स है ये दी है NCERT ने, तो टोटल 19 स्किल्स दी है NCERT ने, और जो 13 स्किल दी है BK पासी ने और 14 स्किल दी है DWLN ने। तो आपको ये सारी स्किल्स रटना नहीं है, मतलब कौन सी स्किल किसने दी है, क्योंकि इसमें क्या है स्किल सबने सेम दी है, बस किसी ने 1-2 ज़्यादा दी है, किसी ने 1-2 कम दी है, लेकिन जो NCERT वाली है वो इम्पोर्टेंट है, उनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। कल हम माइक्रो टीचिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम माइक्रो टीचिंग की साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आपको इसी तरह DSSB PRT के लिए डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।